इससे पहले कि यूरोपीय साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे पर अपनी लकीरें खींची, समंदरों पर एक अलग ही दुनिया का राज था। इसके रास्ते पत्थरों से नहीं, बल्कि मानसूनी हवाओं के रुख से तय होते थे। इसकी दौलत थी काली मिर्च, बारीक सूती कपड़ा, हाथी दांत, फौलाद और वो ज्ञान जिसे इतिहास भूल गया। आज इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि वैश्विक व्यापार की शुरुआत अटलांटिक महासागर से हुई थी। वो पश्चिम के जहाजों के निकलने से सदियों पहले हिंद महासागर एक समृद्ध वैश्विक नेटवर्क था। इसके केंद्र में खड़े थे वो बंदरगाह जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। केरल के हरे भरे मालाबार तट पर बसा था मुजिरिस, एक ऐसा बंदरगाह जो इतना अमीर था कि रोम के इतिहासकार भी घबरा गए थे। प्लनी द एल्डर ने शिकायत की थी कि भारत की वजह से रोम का खजाना खाली हो रहा है। जहां हर साल 5 करोड़ सेस्टर्स सिर्फ एक चीज के बदले भारत जा रहे थे। और वो चीज सोना नहीं थी, उन्हें चाहिए थी काली मिर्च, काला सोना। एक ऐसा मसाला जो प्राचीन दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता था। यहाँ रोम, अरब और भारतीय मिलकर व्यापार करते थे। फिर 14वीं शताब्दी में मुजिरिस गायब हो गया। पेरियार नदी में आई एक भयानक बाढ़ ने पूरे बंदरगाह को निगल सदियों लिया। तक दफन रहने के बाद मुजिरिस आज केरल के पट्टनम और कोदुंगल्लूर गांवों के नीचे मिला है। नारियल के बागानों के नीचे आज भी प्राचीन दुनिया के राज दफन है। और उत्तर में खंभात की खाड़ी के भीतर छुपा था बैरीगाजा। प्राचीन यूनानी नाविक इस जगह के बारे में खौफ और बेहद सम्मान के साथ लिखते थे। यहाँ का ज्वार भाटा इतना खतरनाक था कि विदेशी कप्तानों के जहाज यहाँ पूरी तरह बेबस हो जाते यहाँ थे। सारा दारोमदार स्थानीय कुशल मछुआरों पर होता था, जिन्हें खुद राजा काम पर रखता था। वे छोटी और फुर्तीली नावों में बैठकर आते थे और विदेशी जहाजों को संभालकर इन खतरनाक रास्तों से निकालते थे। बैरीगाजा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह भारत के भीतर तक जाने का एक विशाल रास्ता था, जहां से मलमल, हाथी दांत और कीमती पत्थर पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। प्राचीन काल का यही बैरीगाजा आज गुजरात का औद्योगिक शहर भरूच कहलाता है। इसके घाट बदल गए, पर इसकी व्यापारिक पहचान आज भी जिंदा है। लेकिन समंदर पर भारत की यह महारत रोम या यूनान के दौर से शुरू नहीं हुई थी। हमें और पीछे जाना होगा, 4,500 साल पहले, कांस्य युग में। लोथल में सिंधु घाटी के लोगों ने इंसानी इतिहास का सबसे पहला मानव निर्मित गोदीबाड़ा तैयार किया था, जो हाई टाइड के वक्त पानी से भर जाता था, जिससे भारी जहाज आसानी से अंदर आ सकें। लोथल में जल निकासी व्यवस्था और नगर नियोजन था। यह दर्शाता है कि प्राचीन पूर्व पिछड़ा हुआ नहीं था। यह पूरी सभ्यता विज्ञान और गणितीय गणनाओं पर टिकी थी। 4,500 साल पुराना वो महान गोदीबाड़ा आज गुजरात के सरगवाला गांव के पास समंदर से दूर सूखे मैदानों के बीच इतिहास की गवाही दे रहा है। साल 1498 में वास्को डी गामा के पुर्तगाली जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर आखिरकार कालीकट पहुंचे। यूरोपीय इतिहास की किताबें इसे भारत की खोज कहती हैं, लेकिन यह कोई खोज नहीं थी, यह एक दखल था। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्हें कोई पिछड़ा इलाका नहीं मिला। वे कदम रख चुके थे एक बेहद आधुनिक बहुसांस्कृतिक व्यापारिक केंद्र, जहां अरब, चीनी, अफ्रीकी और भारतीय व्यापारी सदियों से बिना किसी हथियार के शांति से व्यापार कर रहे थे। हिंद महासागर में व्यापार सुरक्षा बंदूकों से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और समझौतों से चलती थी। मुजिरिस और बैरीगाजा तो बस शुरुआत थे।
पूर्व में ताम्रलिप्ति, गुजरात का वैभवशाली सूरत और खंभात, ऐसे दर्जनों खोए हुए बंदरगाहों से मिलकर बना था यह महान समंदर। दुनिया के ये शानदार दरवाजे वक्त के साथ खामोश हो गए। आज ये जगहें सिर्फ अवशेष बनकर रह गई हैं, लेकिन ये समंदर सब याद रखता है। आज के इस आधुनिक दौर को अटलांटिक ने भले ही आकार दिया हो, पर उससे बहुत पहले पूरी दुनिया इसी ओर रुक करके चलती थी।